किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हरे भरे लहलहाते खेत खलिहान, लहलहाती बगिया, किसका मन नहीं मोहती। और जब हम बात कर ही रहे हैं उद्यानिकी फसलों की, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे वो किसान भाई जो परंपरागत खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसलें भी लेते हैं, उन्हें लगभग 3 गुना अधिक मुनाफा होता है। तो भला आप और हम पीछे कैसे रह सकते हैं? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा का विषय है कि रबी मौसम में सब्जियों में कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाएं। लेकिन हमेशा की तरह हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता का आयोजन, चने में उकटा रोग, फसलों को दे पोटास की संतुलित मात्रा, दूध धोते समय ध्यान रखें और उन्नत कृषि यंत्र बेलें। उकटा रोग चने की फसल में लगने वाला बड़ा ही गंभीर रोग है। यह रोग फसल की बुआई के 3 से 6 सप्ताह बाद दिखाई देता है। इससे पत्तियां मुरझा जाती हैं, परंतु हरापन बना रहता है। पीड़ित पौधों को चाकू से लंबाई में काट कर देखेंगे तो पौधों के अंदर की रस वाहिनी गंदी सी काली दिखाई पड़ती है। यह समस्या भूमि में कम नमी या दीमक के कारण हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्यूनालफास 25 EC 1.5 लीटर दवा को 50 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के मान से खेत में भुरकाव कर हल्की सिंचाई करें, जिससे दीमक पर शीघ्र नियंत्रण पाया जा सकता है। पोटास तत्व की फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने में विशेष भूमिका होती है, इसलिए पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोटास की संतुलित मात्रा फसलों को दिए जाना अति आवश्यक है। इससे फसलों का जड़ तंत्र मजबूत होता है, जो भूमि से जल अवशोषित करने में सहायक होता है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, साथ ही पौधों की सूखा सहन करने की क्षमता को बढ़ाते हुए पौधों को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ खेत में अधिक जल भर जाने से होने वाले नुकसान से भी पौधों को बचाता है। ऐसे पौधे जिनमें पोटास की कमी होती है, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। पोटास तत्व की कमी के कारण पौधों का विकास रुक जाता है। पाला, सूखा, रोग एवं कीड़ों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। दुधारू पशु के थन और अयन से दूध उतरता एक विशिष्ट प्रक्रिया है। मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र इस पर प्रभाव डालते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। इसलिए दूध दोहने से पहले थन एवं अयन को पानी से धो लेना चाहिए। दूध दोहने वाले हार्मोन्स का प्रभाव थनों पर 5 से 8 मिनट तक रहता है, इसलिए दूध निकालने की प्रक्रिया तुरंत एवं तेजी से कर देनी चाहिए, तभी पशु से पूरा दूध निकाला जा सकता है। डर, दर्द एवं भावात्मक विघ्न दूध रोक देता है, इसीलिए पशु को दोहने से पहले बाहरी वातावरण खुशनुमा और शांत होना चाहिए। साथ ही दुग्ध होने वाले व्यक्ति के हाथ साफ व नाखून कटे होना चाहिए। पशु के बच्चों को आरंभ में दूध उपयुक्त मात्रा में पिलाने के बाद पूरा दूध धो लेना चाहिए व बाद में बछड़े को दूध नहीं पिलाना चाहिए। पशुपालक यह प्रयास करें कि दुग्ध सदैव सुनिश्चित समय पर ही दुहें। नरवाई को ना जलाए जाने की दृष्टि से फसल उपरांत खेतों में गेहूं, धान आदि के बचे हुए अवशेषों, डंठलों को उपयोग में लाने हेतु कृषि में नई तकनीक किसानों के लिए उपलब्ध है, जिसमें बेलर मशीन, बंडल बनाने वाला यंत्र द्वारा फसल अवशेषों की बेल गठान बनाकर आपूर्ति, चीनी उद्योग, बायोमास विद्युत उत्पादन, पेपर इंडस्ट्रीज, कागज के उत्पादन, डेयरी, पशु एवं प्रकृति खाद, वर्मी खाद की आपूर्ति की जाती है, जिससे किसानों को फसल अवशेषों से आर्थिक लाभ पहुंचता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज के भाव इस प्रकार रहे। बीकन गांव में न्यूनतम भाव रहा 1011 रुपए और अधिकतम भाव रहा 1398 रुपए। बिछिया में 1365 रुपए न्यूनतम और अधिकतम भी 1365 रुपए रहा। डिंडोरी में 1366 रुपए न्यूनतम और अधिकतम भी 1366 रुपए रहा। सेंधवा में 1365 रुपए न्यूनतम और 1370 रुपए अधिकतम भाव रहा। सोयाबीन के भाव विभिन्न मंडियों में इस प्रकार रहे। सुजालपुर में 2700 रुपए न्यूनतम और अधिकतम भी 2700 रुपए।
शाजापुर में 2,690 रुपए न्यूनतम और 2,758 रुपए अधिकतम भाव रहा। सिंधवा में 2,741 रुपए न्यूनतम और अधिकतम भाव रहा 2,753। बीकनगांव में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,871 रुपए और अधिकतम भाव रहा 2,987 रुपए। अब बात करते हैं धान के उपज भाव की। बालाघाट में न्यूनतम भाव रहा 1,231 रुपए और अधिकतम भाव रहा 1,457 रुपए। इटारसी में 2,100 रुपए न्यूनतम और अधिकतम भाव रहा 2,600 रुपए। पिपरिया में 1,700 न्यूनतम और 2,049 अधिकतम भाव रहा। जबलपुर में 1,305 रुपए न्यूनतम और 1,305 ही अधिकतम भाव रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के कार्यक्रम का विषय है कि रबी मौसम में सब्जियों में कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाएं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं CIAE नबीबाग भोपाल के उद्यानिकी विशेषज्ञ विवेक गुमास्ता जी। विवेक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत नमस्कार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार मेरा जी। तो विवेक जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रबी मौसम यानी कि ढेर सारी सब्जियां, जी। तो इस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां हम उगा सकते हैं, इस विषय में आप हमें कुछ बताएं। जी मैडम, रबी मौसम में प्रमुख रूप से हम सभी जानते हैं कि आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, गोभी वर्गीय सब्जियां, टमाटर, बैगन, मिर्च, ये सभी सब्जियां प्रमुख रूप से किसान भाई लेते आए हैं हमारे यहाँ लंबे समय से। जी। तो जैसे कि हमने बात की कि रबी मौसम में जब हम बुआई की बात करें तो क्यों ना हम शुरू से इस बारे में, इस विषय में बात करें। तो खेत की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है बीजों का चयन। तो इस विषय में आप हमें बताएं कि हमारे किसान भाइयों को बीज कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। मैडम, मेरा ये सुझाव है किसान भाइयों को कि किसान भाई कोशिश करें कि संकर किस्मों का चयन करें सब्जियों में, और जो भी NSC के आउटलेट्स हैं, SSC के आउटलेट्स हैं, या निकटतम जो भी कृषि आदान की दुकानें हैं, वहाँ से किसान भाई उन्नत किस्म का अच्छा बीज लेकर के उनसे अपना सब्जी का काम शुरू करें, सब्जियां का उत्पादन लें, और वो उसका डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह सीड की जरूर देख लें। बीजोपचार से संबंधित भी कुछ हमें बातें बताएं। ट्राइकोडर्मा, हम क्योंकि जैविक का आज समय चल रहा है, जैविक चीज़ों के ऊपर हम चाह रहे हैं, और ये सब्जियां खाने पीने से जुड़ी हुई हैं, सब्जियां चाहे फल हैं हमारे, तो हम कोशिश करें कि कीटनाशक का उपयोग कम करें, कीटनाशकों का, और जैविक उपचार करें। तो जैसे ट्राइकोडर्मा आता है, ये फफूंदी नाशक है, फंजीसाइड है, इसको 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से मिला करके किसान भाई उपचार करें। इसके अलावा चाहे तो किसान भाई थायराम और बेवेस्टीन, जो पारंपरिक जो लंबे समय से बताया जा रहा है, उसको 2 से 3 ग्राम मात्रा लेकर के प्रति किलो बीज को उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा जो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी काफ़ी देखा जा रहा है, तो ये 2-3 दवाएं आती हैं, इसे इमिडाक्लोप्रिड नाम से दवा आती है, इसकी 3 ml मात्रा लेकर के इसको 1 लीटर पानी में मिला करके इसको छिड़काव करके बीज के ऊपर, या ड्रेंचिंग करके भी हम बोनी कर सकते हैं सब्जियों की। ड्रेंचिंग से मतलब उनको गीला करना ऊपर से, जो हजारा आता है या वाटर केन आती है, उससे किसान उसको जो नर्सरी है उसके ऊपर ड्रेंच कर दे। जी जी जी, ये ठीक रहेगा। जी, तो आपने नर्सरी की जब बात की ही है, तो इसमें नर्सरी की तैयारी किस प्रकार से की जाए, रोपने की तैयारी कैसे की जाए, इस विषय में भी आपको बताएं। नर्सरी में ध्यान ये रखना है किसान भाइयों का कि साफ हो, खेत के आसपास खरपतवार उस तरह का ना हो, और वो बेड्स बनाएं उसके, और वो बेड्स 4-5-6 मीटर तक, उसकी लंबाई का कोई वैसा नहीं है फिक्स, 5 मीटर तक ले सकते हैं। उसकी विड्थ जो है 1 मीटर रखें किसान भाई, बेड्स की, जो नर्सरी के जो बेड्स बना रहे हैं। और क्योंकि अब रबी का मौसम है, तो ज़रूरी नहीं कि बहुत ऊंची उठी हुई बनाएं, हम समतल नर्सरी भी बना सकते हैं। और अगर पानी के सोर्स के पास अगर है,
पानी के स्रोत के पास अगर हमारा नर्सरी बना रहे हैं तो हम उठी हुई भी बना सकते हैं, 15 सेंटीमीटर उठी हुई नर्सरी। पौध से पौध की जो दूरी होती है, पौध जी। दर की जब हम बात करते जी। हैं, तो इसमें हमारे किसान भाई कई बार देखा गया है कि उन्हें मुश्किल जी, होती है। तो जी। इस विषय में आप बताएं कि किस प्रकार से कैसे चयन करें कि कितनी जी, दूरी जी। हो, कितनी उसकी दर हो। मुख्य रूप से विभिन्न फसलों में अलग अलग पौध दूरी रखी जाती है, बट जी। प्रमुख रूप से अभी जैसे अगर हम ड्रिप से किसान भाई कर रहे हैं कि अपनी सब्जियां लगा रहे हैं, तो उनमें ज़्यादातर 45 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस रहती है और रो टू रो जी। 60 सेंटीमीटर करीब रखा जाता है। ये वेरी करता है अलग अलग क्रॉप में, अलग अलग फसलों में अलग अलग स्पेसिंग रहती है। जी तो जी। ये किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या और जो नज़दीकी कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह करके भी जानकारी ले सकते हैं बोनी से पहले जब शुरुआत करते समय। जी जी। जी। सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वो होता है खरपतवार का, तो उस विषय में आप हमें कुछ बताएं। देखिए मैडम, खरपतवार के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि किसान भाई हाथों से ही मैनुअली उसको जितना कर सकें, और व्हील हो, जो छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स आते हैं कि क्योंकि खरपतवारों को निकालना बहुत ही आवश्यक है। इस समय रबी में बहुत ज़्यादा खरपतवारों का प्रकोप होता है, तो क्योंकि वो अगर हम कर लें, जैसे अगर हम खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं तो वो हमारा 15 से 20% हमको मुनाफा दे देता है सब्जियों में। अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं, जो मैंने बताया जैव फफूंदी नाशक या अन्य, उससे तो उससे 15 से 20% हमारी, ऐसे कुल मिलाकर के आप देखें तो 50% तक उपज बढ़ सकती है। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जैव उर्वरकों का किसान भाई ज़रूर प्रयोग करें सब्जियों में, खासतौर पे एजिटोबैक्टर का प्रयोग करें, PSB जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के नाम से ये आते हैं पाउडर, एसेंशियली इसको मिलाएं बीजों में उपचार करके और तभी बोनी करें। इन सारी चीज़ों से आपका सीधे 40-50% तक आपकी वृद्धि होती है फसलों में। हमने बात की सब्जियों की, इसके अलावा बाकी जितनी उद्यानिकी फसलें उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए मैडम, अभी बगीचों में आप थाले बना करके उनके आसपास थाले बना करके जो संतुलित जो आगे की जो खाद होती है, अगर मान लीजिए आपका 2 वर्ष का पौधा है, 4 वर्ष का पौधा है, तो उसका रिकमेंडेड अनुशंसा अनुसार उसमें आप उर्वरक दें। अपने खेतों के आसपास स्वच्छ उनको बनाए रखें। जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें किसान भाई। और कीटनाशकों के लिए आप नीम आधारित ज़्यादातर, क्योंकि आप और हम सब फल सब्जियां खाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा नीम आधारित या इस तरह के जो जैविक जो है हमारे जी उन कीटनाशकों को उपयोग में लाएं। केमिकल्स को लास्ट में ही रखें, जब वो ETL जो हम बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जब उसको क्रॉस करने लगे उसके बाद ही किसान भाई उन केमिकल्स को यूज़ करें। और यही सारी बातें मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से। ध्यान रखें आप। जी। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो एक बड़ा बदलाव अपनी खेती किसानी में ला सकते हैं। विवेक जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि रबी में किन किन सब्जियों को उगाया जाए, साथ ही इनको उगाते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखा जाए। किसान भाइयों, यदि अब हम चने की बात करें तो चना भारतवर्ष की दलहनी फसलों में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि दलहनी फसलों का कुल पैदावार यदि हम उसकी बात करें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चने द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि चने की उन्नत खेती किस प्रकार की जाए, कौन कौन सी ऐसी उन्नत तकनीकें हैं जिन्हें अपनाकर आप चने का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ PS यादव जी।
चना दोमट और मटियार दोमट आदि भूमियों में उत्पादन किया जा सकता है। चने को जहाँ पर पानी के सोर्स उपलब्ध नहीं है ऐसी जगहों में या खरीफ ऋतु में जहाँ पर सोयाबीन लिया गया है, सोयाबीन की कटाई के बाद बिना पानी वाली जगहों पर चने का उत्पादन किया जा सकता है। अथवा आपके पास अगर पानी की उपलब्धता है तो चने का उत्पादन वहाँ पर भी किया जा सकता है। चने के लिए भूमि तैयार करते समय मुख्य ध्यान रखने वाली बात यह है कि चने के लिए जो भूमि तैयार की जाए वो ढेलेदार होना चाहिए। ढेलेदार होने से एक वैज्ञानिक कारण ये है कि एरेशन की चने के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है। चने की जो जड़ें होती हैं उनमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनके लिए जो है वायवीय वातावरण की आवश्यकता होती है। अतः जो है चने का जहाँ पर आपको उत्पादन करना हो उस खेत को थोड़ा सा ढेलेदार बनाना चाहिए। उसके उपरांत जो है चने का बाबिस्टीन या थायरम से फंगीसाइड से उपचारित करना चाहिए। चने को उपचारित करने के पूर्व हल्का सा जो है गुड़ का पानी ले लेना चाहिए और उसके बाद उसमें उसको उपचारित करना चाहिए और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के उपरांत बोना चाहिए। चने में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। चना जब लगभग 4 और 5 सप्ताह का हो जाए तब चने की पिगिंग कर देना चाहिए। चने की जो ऊपरी शाखाएं होती हैं उनकी तुड़ाई कर देनी चाहिए। चने की ऊपरी शाखाओं की तुड़ाई करने का फ़ायदा ये होता है कि चने की जब तुड़ाई कर देते हैं तो फिर चने में ब्रांचिंग और अधिक होती है। जब ब्रांचिंग अधिक होगी तो फिर पुष्पक्रम और फलियां अधिक लगेंगी। पानी के लिए चने में विशेष आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पर पानी की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है, अगर मॉइस्चर खेत तैयार करते समय पर्याप्त नमी है तो चने की बुआई कर सकते हैं और पलेवा करने के बाद भी कई जगह पर चने की बुआई कर सकते हैं। जहाँ पर चने को सूखा बोया गया है वहाँ पर चने को प्री फ्लावरिंग एक पानी की आवश्यकता होती है। मैंने पहले बताया कि पिगिंग जो होती है, जो ऊपरी शाखाओं की तुड़ाई होती है, पिगिंग करने के उपरांत चने में जो है एक पानी दे देना चाहिए। प्री फ्लावरिंग जैसे ही आपको खेत में लगता है कि फूल आने की अवस्था आ गई है या पहला फूल जहाँ पर आपको दिखाई देता है आप चने में एक पानी दे दें। चने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियों में जवाहर चना 322, जवाहर चना 315 ये कुछ उन्नत वैरायटियाँ हैं, उन्नत किस्में हैं। इनको लगाने से कृषक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। चने का जो है उत्पादन 18 से 22 कुंटल, इन वैरायटियों का उत्पादन 18 से 22 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। और चने के जो आजकल दालों की मांग बढ़ती जा रही है उसमें जो JG 322 जो वैरायटी मैंने आपको सुझाई है ये बेस्ट क्वालिटी बेसन के लिए अच्छी वैरायटी होती है। इसका बेसन जो है बहुत ही उपयोगी होता है। इसका जो सिल्क दाने का और जो छिलके का रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात इससे अधिक मात्रा में अन्य चने की अपेक्षा बेसन प्राप्त किया जा सकता है और उसके बेसन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो किसान भाई जो लगातार गेहूं या धान की बुआई करते रहते हैं तो क्या होता है ज़मीन में उर्वरता ज़मीन की जो फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। अतः जो धान बेस्ड खेती कर रहे हैं वहाँ पर चने का अगर एक बार हम खेती में समावेश कर देते हैं तो जो है फसल चक्र बन जाता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी चना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जहाँ पर लगातार धान की या गेहूं की खेती होती रहती है उन भूमियों की धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है, किंतु चने का बीच बीच में 1 साल में 2 साल में समावेश करने से भूमि की उर्वर क्षमता बढ़ती जाती है। तो चने की उन्नत तकनीक जो है अगर किसान अपनाते हैं तो इससे जो है उनको अधिकतम लाभ होगा और लाभ का सीधा सीधा तात्पर्य कम लागत से होता है। चना ऐसी फसल है जिसमें लागत बहुत कम लगती है। बताया चने में केवल सीड ट्रीटमेंट करना है, सीड ट्रीटमेंट के बाद एक निपिंग करना है जो कि घर के व्यक्ति ही कर सकते हैं। निपिंग से जो ऊपर की जो शाखाएं होती हैं उनको मार्केट में बेचने से आपको एक अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है।
चने में कीट बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप नहीं होता, किंतु तना छेदक और फली भेदक 2 कीट जो है चने में लगते हैं। इनके लिए आप कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो है इस पे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये है जो तना छेदक और पॉड बोरर दोनों के लिए कारगर सिद्ध होता है। चना जब जो है पकने की अवस्था में हो तो चने की कटाई जो है सही समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि चने में जो है फिर पकने के बाद फलियां झड़ने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अतः चने की जो है कटाई के समय भी ध्यान रखना चाहिए कि चने की कटाई सही समय पर हो जाए। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जा सकता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की कि रबी मौसम में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाएं, साथ ही कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएं। इसी के साथ साथ हमने बात की कि चने में कौन कौन सी ऐसी उन्नत तकनीकें हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी जानकारियां आपको दी हैं वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आपको कुछ और भी जानना है इस विषय पर? इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप इसके लिए हमें पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं और ईमेल का एड्रेस आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिखाया जा रहा है, जो आप नोट कर लीजिए। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।